चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 8 हुज नेम इज़ क्वाड्रिलेटरल। मैथ्स विद पूजा मैम में आप सभी का स्वागत है। और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा कंटेंट समझाऊंगी। अगर हमारा बेस क्लियर हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे। एक्सरसाइज के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट में दिया है, आप वहाँ से देख लेना। अभी तक मैंने 7 चैप्टर की वीडियोज़ डाल दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स ही समझते हैं पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड मीन्स क्या होता है? 4। और लेटरल मीन्स क्या होता है? लेटरल मीन्स होते हैं साइड्स, मतलब किसी भी ऐसे फिगर की जिसकी 4 साइड्स हो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको? क्वाड मीन्स क्या होता है? 4 होता है। क्वाड मीन्स 4 और लेटरल मीन्स साइड्स, मतलब अ फिगर which is bounded by 4 line segment और which is bounded by 4 sides called quadrilateral। ठीक है, जिसकी 4 साइड होंगी वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं? सपोज मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, ये मैंने एक फिगर बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकली डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस क्वाड्रिलेटरल में दिस इज़ अवर क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है क्या? अ फिगर, एक ऐसा फिगर विच इज़ बाउंडेड बाय ऑल 4 साइड्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड से बाउंडेड है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसा भी फिगर हो वो हम आगे टाइप्स भी पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर हमारे ABCD क्या है? ABCD हमारे कहलाते हैं वर्टेक्स। क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं। अब ये जो लाइन सेगमेंट है AB BC CD DA, AB BC CA D CD CD और DA, ये हमारे क्या है? लाइन सेगमेंट है। बट क्वाड्रिलेटरल में इनको हम क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में इनको हम क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। अब ये जो हैं ये 2 लाइन सेगमेंट मिलके क्या कर रही हैं? एक एंगल फॉर्म कर रही हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर कितने एंगल्स हैं? 4 एंगल्स हैं। तो ये क्या है? हमारे एंगल्स। ये क्या है? हमारे एंगल्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होंगे? 4 साइड हैं तो 4 एंगल्स होंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब हम पढ़ते हैं कंसेक्यूटिव साइड्स और ऑपोजिट साइड्स। क्या होती है? कंसेक्यूटिव साइड्स वो होती हैं जो एक दूसरे के बाजू में होती हैं, एक दूसरे के साथ में होती हैं, जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने साइड ले ली AB और साइड ले ली AD, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार। कंसेक्यूटिव साइड्स कौन सी होंगी? कंसेक्यूटिव साइड जैसे AB एंड AD। ठीक है, BC के साथ कौन कौन सी हैं? देखो BC के साथ एक AB है और एक AB है, तो जब AB को बोलेंगे तो BC एंड AB, इस तरह से। समझ आ गया? कंसेक्यूटिव साइड्स मतलब जो एक दूसरे के लगातार हो, एक साइड फिर उसके बाद कंटिन्यूस में दूसरी साइड आ रही है, वो हमारी कंसेक्यूटिव साइड्स कहलाती है। जैसे ये दोनों साइड, जैसे ये दोनों साइड, ये दोनों साइड। ठीक है, अब इसी तरह से कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, इसी तरह से कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं। कंसेक्यूटिव एंगल्स ही वही हो गए जो एक दूसरे से सटे हुए हो, एक दूसरे से लगे हुए हो। मतलब ये एंगल के बाद कौन सा एंगल आ रहा है? ये एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? कंसेक्यूटिव एंगल्स कहलाएंगे। क्या? जैसे एंगल A एंड एंगल D, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव एंगल हैं। अब एंगल D के कंसेक्यूटिव कौन सा? एंगल CB है, तो एंगल D एंड एंगल C ये भी कंसेक्यूटिव एंगल है। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, लगातार है। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, एक जस्ट उसके बाद वाला एंगल, जस्ट उसके बाद वाली साइड, कंसेक्यूटिव साइड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स। अब ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। जैसे AB के ऑपोजिट में कौन सी है? CD, तो AB एंड CD क्या कहेंगे हम? ये ऑपोजिट साइड्स हैं। अब AD के ऑपोजिट में कौन सी है? BC। AD के ऑपोजिट में कौन सी है? BC। ये आपस में ऑपोजिट है, ये आपस में ऑपोजिट है। सिमिलरली हमारे अब क्या होंगे? एंगल्स। अब एंगल्स भी समझ लो, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सेम
क्या, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल। जैसे एंगल ए है, अब एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी है, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल कौन से हो गए, एंगल ए एंड एंगल सी, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। सिमिलरली एंगल डी, एंगल डी के ऑपोजिट में कौन सा है, एंगल बी, और बी के ऑपोजिट में एंगल डी, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो एंगल बी एंड एंगल डी, ये हो गए हमारे ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर के अब हम फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन आएगा कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा टू प्रूव दैट। अब टू प्रूव दैट में हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन सब का सम कितना होता है, इन सब का सम होता है 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। ए बी सी डी, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करूँगी तब प्रूफ करूँगी। मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ मैं इसमें एक कोई भी दो ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइंट कर रही हूँ, या तो बी और डी को कर लो या ए और सी को कर लो। मैंने ए और सी को जॉइंट कर लिया है, ठीक है। ये ए और सी को मैंने जॉइंट कर लिया, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूँगी, जॉइन वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स सी, ठीक है। मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ अब हमारा आता है प्रूफ। अब प्रूफ करना है। प्रूफ में हम यहाँ पर ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं। क्या, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस वही हम यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे और हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। अब इसमें हम पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। देखो हम कर क्या रहे हैं, मैं एक बार समझा देती हूँ फिगर में क्या कर रहे हैं। मैं पहले ये ट्राइंगल लूँगी, फिर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी, क्लियर। इस ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हूँ। कैसे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन एंगल का सम मैं 180 बता दूँगी। सिमिलरली फिर ये वाला ट्राइंगल लूँगी, ये तीनों एंगल का सम मैं 180 बता दूँगी। फिर दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूँगी, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँगी। तो जब मैं लेफ़्ट साइड को ऐड करूँगी ना, तो ये एंगल तो आपस में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों मिलके एंगल ए बन जाएंगे और ये दोनों मिलके एंगल सी बन जाएंगे। और राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारा, 180 + 180 कितना हो जाएगा हमारा, 360 हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एंगल लिख रही हूँ, एंगल CAB। देखो ये लिखने हैं, तो CAB, इसको मैं ए नहीं लिख सकती है ना, ए पूरा नहीं लिख सकती, इसको लिखूँगी मैं CAB प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA, एंगल BCA, इसको लिख लिया मैंने 180, इसको दे दी मैंने इक्वेशन 1। सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा लूँगी अब मैं, ADC। अब मैं ले रही हूँ ट्राइंगल नीचे वाला ADC। तो अब मैं वहाँ पे दोबारा से एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, कौन सी, एंगल CAD प्लस एंगल D प्लस एंगल DCA इक्वल 180 डिग्री। समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँगी। दोनों ऐड यहाँ पे कर रही हूँ मैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन ऐड कर दी मैंने। देखो अब यहाँ पे एंगल CAB और एंगल CAD, एंगल CAB और CAD दोनों मिलके क्या हो गए, एंगल A हो गए, ठीक है। एंगल B एज इट इज़ है, एंगल C कैसे होगा, BCA और ACD,
BCA और DCA मिलके क्या हो जाएंगे हमारे एंगल C, और एंगल D तो है ही हमारा, और दूसरी साइड 180 मिलके कितने हो जाएंगे 360। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया कि क्या क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप आता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हों, जो ऑपोजिट हो, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगे, लेकिन 1 पेयर, सेकंड पेयर की नहीं है कि सेकंड पेयर पैरेलल हो। जब सेकंड पेयर पैरेलल हो जाएगा तो हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन आएगी कि AB पैरेलल टू CD इक्वल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि AB साइड जो है वो CD साइड से छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन आती है कि क्या AB पैरेलल हो CD के, तो क्या होगा हमारा ट्रेपेजियम, वो क्वाड्रिलेटरल हमारा ट्रेपेजियम कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है? जिसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी हों? पैरेलल हो एंड इक्वल हो, पैरेलल हो एंड इक्वल हो, ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। देखिए यहाँ पे AB जो है, AB साइड जो है वो किसके पैरेलल है? CD के, और लेंथ में भी इक्वल है, लेंथ में भी पैरेललोग्राम में इक्वल है। सेम इस साइड के लिए, ये वाली ऑपोजिट साइड्स के लिए AD जो है वो पैरेलल किसके है? BC के, और AD जो है लेंथ में भी इक्वल किसके है? BC के। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है क्या? इनके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होता है, एंगल A इक्वल एंगल C एंड एंगल B इक्वल एंगल D। ठीक है, चलिए रोम्बस देखते हैं अब रोम्बस देखते हैं। रोम्बस की क्या डेफिनेशन है? रोम्बस अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। क्या? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी? AB जो है वो CD के पैरेलल है एंड AB जो है वो CD के इक्वल है। ठीक है, अब AD और BC, AD जो है वो पैरेलल है BC के एंड AD जो है वो इक्वल है BC के। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आप कहो कि पैरेललोग्राम और रोम्बस, पैरेललोग्राम और रोम्बस इनमें अंतर क्या है? मैम आपने सेम डेफिनेशन बताई है। देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें नहीं। ठीक है, दूसरी बात, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये हम स्क्वायर में भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस स्क्वायर में आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्या लिख सकती हूँ? AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। इनकी जो एडजेसेंट साइड होती हैं, एडजेसेंट साइड होती हैं, जो कंसेक्यूटिव साइड्स होती हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ सबकी इक्वल होती है। ठीक है, और ये पैरेलल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज कितना हो? 90 डिग्री, है ना? तो एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये 2 कंडीशन होना चाहिए हमारे रेक्टेंगल में। क्या? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो एंड ईच एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, वो हमारा क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। हाँ, बस यहाँ ये है कि AB CD के इक्वल और पैरेलल है, बट CD और AD में कोई इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, तो हमारे एंगल क्या होंगे इसमें? सारे 90 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन रेक्टेंगल की, एंड सेकंड AB पैरेलल CD और AB इक्वल CD। सिमिलरली ये पेयर के लिए AD पैरेलल BC एंड AD इक्वल BC। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। चलिए अब पढ़ते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड
ऑल साइड तो भाई रोम्बस की भी होती है। इसमें क्या आ गया, ऐड क्या हो गया इसमें, साथ में इनके जो एंगल्स होते हैं सारे, वो सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 90 90 डिग्री होते हैं। मतलब ये 90 डिग्री फॉर्म करते हैं इसके एंगल्स, रोम्बस में नहीं करते हैं। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, साइड्स इक्वल है और इसमें एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, पर देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़, कि क्या पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं, कह सकते हैं। पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है, उसका ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों है ना, तो एक उसकी प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है, तो इसको हम पैरेललोग्राम को क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आया रोम्बस। रोम्बस को क्या हम स्क्वायर कह सकते हैं, नहीं, नहीं कह सकते। हाँ, रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम और रोम्बस में देखिए एक प्रॉपर्टी, क्या कि क्या रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। रोम्बस को पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं। क्लियर है इतना, चलिए ठीक है। चलिए फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं हम इस चैप्टर की। थ्योरम्स बहुत ही इजी हैं, आप अच्छे से समझना तो बहुत अच्छे समझ में आएंगी। चलिए, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पैरेललोग्राम हमने पढ़ लिया है क्या, जिनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स की जो पेयर है वो कैसे होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। जिनमें साइड पैरेलल हो वो पैरेललोग्राम, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये मैंने इसका पैरेललोग्राम का एक फिगर ड्रॉ किया है, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या प्रूव करना है कि एक डायगोनल ले लो कोई भी, तो इसमें एक डायगोनल ले लिया मैंने ए सी डायगोनल लिया। सो डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है टू ट्राइंगल में। ये तो हमें दिख रहा है फिगर में, बट ये बोल रहा है ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। हम इससे पहले वाले चैप्टर में कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ के आए हैं, तो वही कॉन्ग्रुएंस रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आएगा गिवन दैट। गिवन में क्या आएगा हमारा, गिवन में आएगा कि भाई हमें ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। पैरेललोग्राम को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप आएगी हमारी टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट में हम क्या लिखेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जॉइन ए टू सी, जॉइन ए टू सी, ठीक है। नाउ अब हमारी स्टेप आती है फाइनली प्रूफ। अब प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम गिवन है। मैंने हमेशा बताया थ्योरम्स कहाँ से स्टार्ट होती है प्रूफ में, उसके गिवन से। गिवन में ही हमारा क्लू छुपा होता है जहाँ से हमें प्रूफ करना होता है। तो उसने बोला है कि वो एक पैरेललोग्राम है, तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। चलिए, अब पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल सी डी, ये क्या है हमारा गिवन है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ए सी ट्रांसवर्सल ले लूँगी। क्या कि ए सी एक ट्रांसवर्सल है किसकी, ए बी एंड सी डी की, ठीक है। सो ए सी इज़ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्यों लिया है मैंने, देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। मैं इनको अलग से ड्रॉ कर रही हूँ। ये दो लाइन पैरेलल है, कौन कौन सी, ए बी और सी डी। अब ये मैंने ए सी ट्रांसवर्सल लिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये ट्रांसवर्सल ले लिया था। कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वाले। कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वाले। ये कौन से एंगल है इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये आपस में इक्वल होंगे क्या, इक्वल होंगे क्या, होंगे। कौन से एंगल हैं ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
अंदर की साइड बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट एक दूसरे के आजू बाजू, मतलब आगे पीछे, ऑपोजिट में, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और हमारी जब लाइन पैरेलल होती हैं तो हम पढ़ चुके हैं 6 चैप्टर में कि लाइंस पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल से जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। बस वही प्रॉपर्टी फॉलो होगी यहाँ पे कि हमारी ए बी पैरेलल सी डी है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी ए सी को इक्वल कर दूंगी मैं एंगल डी सी ए के, किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, इसको दे दी मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये वाली लाइंस ले रही हूँ, कौन सी? ए डी पैरेलल बी सी। क्या? ए डी पैरेलल बी सी। ये कहाँ से आया? ये गिवन से आया, गिवन से क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है। देन अगेन ले लिया मैंने, सो ए सी इज ट्रांसवर्सल। अब देखो, अब है ना हमारे एंगल चेंज हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको अगर अलग से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये ए डी है और ये बी सी है, ये बी सी है, अब ये जा रही है ट्रांसवर्सल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बने? ये वाला बना और ये वाला बना, मतलब ये वाला बना और ये वाला बना। समझ आया? जब ये पैरेलल लाइंस ले रहे हैं और ट्रांसवर्सल सेम है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अलग बन रहे हैं, और जब ये पैरेलल लाइन ली तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, आप खुद ही देख लो, अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपस में और ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। समझ आ गया? अब देखो, अब मैं एंगल ले रही हूँ, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल, डी ए सी नहीं लिखूँगी पहले, मैं पहले लिखूँगी एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल एंगल डी ए सी। ठीक है, इसको दे दी मैंने इक्वेशन 1। कहाँ से आए? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इतना समझ में आ गया? अब मैंने क्या किया है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अब हम कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे। कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल ले लूँगी मैं। अब ये दोनों ट्राइंगल का देखो, ये फिगर रब कर देती हूँ, यहाँ बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी ले रही हूँ मैं। देखो, अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट से क्या है मेरा, एंगल बी ए सी जो है वो किसके इक्वल है? ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का है और ये जो एंगल है वो इस ट्राइंगल का है। ठीक है, तो ये इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, ए सी डी। ठीक है, अब मैं क्या ले रही हूँ, ए सी इक्वल ए सी, ए सी इक्वल ए सी। ये कहाँ से आई? ये तो लिखो इक्वेशन 1 से आई है। ये कॉमन है, ये क्या है? ये कॉमन है। ए सी इस ट्राइंगल में भी साइड है और ए सी इस ट्राइंगल में भी साइड है, तो ए सी हो गई हमारी कॉमन। अब नेक्स्ट देखो हमारा, अब हो गए ये वाले। अब ये वाले में देखो, एंगल बी सी ए इक्वल एंगल डी ए सी। ये कहाँ से आया? ये आया इक्वेशन 2 से, ये आया इक्वेशन 2 से। अब देखो यहाँ पे ए एस ए, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगा रहा है? ए एस ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या कह सकते हैं हम? ट्राइंगल जो है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। क्लियर हो गया? देखो, हमारे इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स हैं मोस्टली कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो होंगे, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारा 7 चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत इजीली तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में आप लोगों को चैप्टर 7 समझाया है। एक बार आप प्लीज़, अगर नहीं आ रहा हो समझ में, तो आप एक बार उस चैप्टर को फिर से देख लें, फिर इस चैप्टर को करें, क्योंकि उस चैप्टर के बिना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट थ्योरम हमारी थ्योरम 8.2। अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम 8.1 पढ़ी थी, बस उसी के आगे की है, तो वो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी। हम लास्ट स्टेप लिख लेते हैं। हमने बाय ए एस ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी को हमने क्या किया था? अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था।
किया था। हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, हमारी थ्योरम 8.1 में था। अब 8.2 थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं पहले। इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाय CP/CT हम कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाय CP/CT। करेस्पॉन्ड साइड्स क्या होंगी जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल तो इक्वल होंगी। तो ABC की साइड AB और ADC की साइड DC, ADC की साइड DC आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली AD इक्वल टू BC, यही हमें प्रूफ करना है। इसके लिए आप क्या करना, आप थ्योरम 8.1 का पूरा प्रूफ इसमें करना। ये मैंने उसके आगे से बता दिया कि आपको यहाँ वो थ्योरम यहाँ पे ख़त्म हो रही है, बस उसके आगे आपको बाय CP/CT लगा के इनकी साइड्स को, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल बता देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। थोड़ी सी लेंथी है बट इजी है, अच्छे से समझना। क्या, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें, चलिए फिगर से देखते हैं। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD। कंस्ट्रक्शन में ना काम चलेगा नहीं, मैं पहले ही ज्वाइंट कर देती हूँ A to C। ठीक है, फर्स्ट आएगा हमारा गिवन। गिवन में क्या आएगा, हमें पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी हमें पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, क्वाड्रिलेटरल। चलिए और क्या गिवन है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, मतलब जो अपोजिट साइड्स है, क्या AB जो है वो इक्वल दी है आपको CD के, और AD जो है वो इक्वल दी है किसके, BC के। ये हमारा गिवन में है, बस गिवन ही हमारा काम करेगा। मैंने हर बार बताती हूँ आपको थ्योरम्स में कि हमें गिवन पर ध्यान देना है, अपने आप हमारा टू प्रूव दैट आ जाएगा। अब टू प्रूव दैट में हमें क्या बताना है कि ABCD जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन और लिख लूँ मैं साथ में। कंस्ट्रक्शन क्या किया है मैंने, कंस्ट्रक्शन किया है जॉइंट वर्टेक्स A to C। ठीक है, चलिए अब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करना है हमें, प्रूफ कैसे करें, प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ होगा, देखो मेरे पास अभी है क्या क्या, वहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। है क्या क्या मेरे पास, AB जो है वो CD के इक्वल है। ठीक है, AD जो है वो BC के इक्वल है। ठीक है, देखो अब मैं ये दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ, ठीक है, मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, उससे मुझे क्या मिलेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी तो बाय CP/CT करेस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल होंगे, होंगे होंगे ना। देखो मैं एक और बता रही हूँ क्या कर रही हूँ मैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है। ठीक है, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी, कौन से रूल से, SSS लग रहा है क्योंकि ये साइड्स तो उसने दी ही है इक्वल है, और ये मेरी कॉमन साइड है, तो SSS रूल लग रहा है यहाँ पे। तो कॉन्ग्रुएंस रूल से मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी। फिर मैं बाय CP/CT क्या कहूँगी कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। फिर मैं क्या कहूँगी, जब ये एंगल इक्वल आ गए तो ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो साइड्स हैं वो पैरेलल है। बस यही करना है इस थ्योरम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ले रही हूँ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए AB इक्वल CD कहाँ से आया, गिवन से। नेक्स्ट है मेरा AD इक्वल BC, ये कहाँ से आया मेरा, गिवन से। अब जो AC इक्वल AC है ये कहाँ से आया मेरा, कॉमन है। ये कहाँ से आया मेरा, ये साइड जो है वो दोनों में है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा रूल लगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से मैंने क्या कह दिया कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कैसे ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय SSS। अब बाय CP/CT फॉलो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। बाय CP/CT क्या होता है, जो करेस्पॉन्ड साइड्स और करेस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल
हो जाते हैं जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल बाय CPCT इक्वल है। तो एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DCA के। ठीक है, इनको मैंने इक्वल बताया। सिमिलरली मैं एक और एंगल इक्वल बता रही हूँ, ये वाले और ये वाले। तो एंगल BCA किसके इक्वल है, एंगल DAC के। अब ये तो जो एंगल है, ये एंगल को मैं लिखूँगी कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो ये एंगल्स कौन से हैं, ये एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन्हें कब कह रही हूँ मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे कह रही हूँ मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं तो कब होंगे, व्हेन AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया, हैंस ABCD इज पैरेललोग्राम। समझ आई, कॉन्सेप्ट का समझ लो कैसे करना है, बस फिर अपने आप करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम 8.4। थ्योरम 8.4 का स्टेटमेंट क्या कहता है वो देख लेते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें हमें पैरेललोग्राम गिवन है और क्या प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल्स उनके इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी भी होती है, इसे आप याद रखना। ठीक है, हमने फर्स्ट थ्योरम की थी, याद है आपको 8.1, क्या डायगोनल से जो दो एंगल फॉर्म होते हैं, दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं सॉरी, इन अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल से दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमारी थ्योरम थी 8.1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पूरी थ्योरम 8.1 यूज़ करना है। उसके एंड में क्या कर देंगे हम, बाय CPCT। क्या करेंगे, बाय CPCT। ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे ना, तो बाय CPCT ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में, ABCD। देखो और इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करते हैं, चलिए मैं करवा देती हूँ। वैसे आप 8.1 थ्योरम भी देख लेना, सेम है। चलिए फर्स्ट हम लिखेंगे क्या, गिवन दैट। गिवन में हमें क्या है, इन अ पैरेललोग्राम, मतलब हमें पैरेललोग्राम गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, ABCD इज पैरेललोग्राम। बस इतना ही लिखना है। चलिए अब टू प्रूव दैट लिखते हैं हम। टू प्रूव दैट, अब टू प्रूव दैट में क्या आएगा कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब B के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल D, और एंगल A के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल C। हमें आपस में इक्वल प्रूफ करना है। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो आप याद भी रखना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, जॉइन A to C, वर्टेक्स A to वर्टेक्स C। चलिए अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है, प्रूफ के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, ये एंगल को इस एंगल के इक्वल बताना है हमें, फिर ये एंगल को इस एंगल के इक्वल बताना है। अब ये एंगल कैसे इक्वल बताए थे हमने थ्योरम में कि हमें पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम गिवन है मीन्स हमें AB पैरेलल CD गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB पैरेलल CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। जब ऐसा हो तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाइए, कौन सा, BAC। एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DCA के। एंगल DCA के ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन 1। सिमिलरली हम क्या लेंगे, AD पैरेलल BC। अब ये कहाँ से आए, ये भी हमारा गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो AD पैरेलल BC, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में पैरेलल भी होती है और लेंथ में इक्वल भी होती है। ठीक है, एंड हम यहाँ पे क्या लेंगे, AC ट्रांसवर्सल लेंगे। AC इज ट्रांसवर्सल। अगर ये थ्योरम समझ में नहीं आ रही हो 8.1 तो आप पीछे करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझाइए थ्योरम। चलिए DAC, एंगल DAC नहीं, पहले आएगा BCA,
बी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी के। ठीक है, इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाऊंगी जिससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? मैं यहाँ पे लगाऊंगी ए एस ए। क्यों? क्योंकि ए फिर एस फिर ए एस ए, ये हमारी साइड है। ये साइड कौन सी साइड है? ये कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में है तो ये हमारी कॉमन साइड है। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, डी सी ए लेंगे, यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे डी सी ए। ठीक है, तब आएगा हमारा ए बी इक्वल सी डी से। चलिए अब यहाँ पर नहीं यार गलत बता दूंगी। देखिए इसमें अगर आपको लेने में कन्फ्यूज़न होता है हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, मैं उसका एक और शॉर्ट तरीका बता देती हूँ। हम इसके अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने फिगर ड्रॉ किया कौन सा? ए बी सी। तो ए बी सी, ये मैंने ये वाले ट्राइंगल का फिगर ड्रॉ कर लिया। अब आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करना है कि इसके करस्पॉन्ड का एंगल यहाँ आना चाहिए, इसके करस्पॉन्ड का एंगल यहाँ आना चाहिए। अब बी ए सी देखो, बी ए सी किसके इक्वल है? डी सी ए के। तो डी सी ए मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो गया। अब सिमिलरली ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड है हमारा बी सी ए, तो बी सी ए ये वाला एंगल ये डी ए सी के इक्वल होना चाहिए, तो डी ए सी के इक्वल हो रहा है, ऐसे समझ लिया करो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारे एंगल बी ए सी जो इक्वल है एंगल डी सी बी ए सी डी सी ए के इक्वल है। और फिर सेकंड है हमारी ए सी इक्वल ए सी, ये इसको लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1। ये 1 से आया हमारा, और ये कहाँ से आया? ये है हमारा कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। और थर्ड है हमारी बी सी ए इक्वल एंगल डी ए सी, ये कहाँ से आया हमारा? ये फ्रॉम इक्वेशन 2। ये 2 इक्वेशन में हमने बताया कैसे इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए ये ए है मतलब ये एंगल है, और ये साइड है और ये एंगल है। तो हमारा कौन सा रूल लग रहा है? बाय ए एस ए। कौन सा रूल लग रहा है हमारा? बाय ए एस ए, कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद क्या होगा वो देखिए, क्योंकि फिर हम अपनी थ्योरम पर पहुंच रहे हैं। जो हमारी थ्योरम है ना, हम वहाँ पहुँचते जा रहे हैं। तो चलिए हमने पहले ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्राइंगल डी सी ए के, ये समझ आ गया। ये यहाँ तक हमारी थ्योरम 8.1 है। और इसके आगे बाय सी पी सी टी 8.2 थ्योरम क्या थी हमारी? 8.2 थ्योरम में हमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल बतानी थी, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल बताने हैं। ठीक है, तो 8.2 थ्योरम में भी 8.1 यूज़ हो रही है और 8.1 थ्योरम में भी 8.1 यूज़ हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है 8.1, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है? जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनमें करस्पॉन्ड साइड्स एंड करस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सी पी सी टी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बी है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल डी के। अभी तो हमारा एक एंगल इक्वल आया है। अब यहाँ पे हम पूरा दोबारा से प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली। अब आप डायगोनल ये वाला लेना बी डी, फिर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? बाय सी पी सी टी से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी प्रूफ होगा। तो हम यहाँ पे सिमिलरली लिख देते हैं, हमें पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे थ्योरम में? हैंस प्रूव्ड। क्लियर है?